नमस्कार, जोहार। आज है 30 आषाढ़, शुक्ला दशमी, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 16 जुलाई 2024। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जामताड़ा के झारखंड आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। रविवार को जिले के नगर भवन दुलाड़ीह सभागार में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा चिन्हित जामताड़ा के झारखंड आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विस अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा कुमुद सहाय, झारखंड आंदोलनकारी अन्य ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उपायुक्त एवं अन्य वरीय अधिकारियों ने अतिथियों को पौधा देकर व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। विस अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि हमें गर्व है, हम भी इसी आंदोलनकारी पृष्ठभूमि से हैं। सभी के सामूहिक प्रयास, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान के फलस्वरूप अलग राज्य झारखंड का निर्माण हुआ। उन्होंने जो हमारे बीच में नहीं है उनको भी नमन किया। कहा कि इस आंदोलन में हजारों हजार साथियों ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। भले ही सभी चिन्हित नहीं हुए हों, लेकिन सभी के बल से प्रयास से यह सफल हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जिस झारखंड के लिए आप लोगों ने तपस्या की, सरकार ने निर्णय लिया कि सबको सम्मानित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह गौरवान्वित क्षण है जिसमें आप सबों की भूमिका अहम रही। सबने कई तरह की यातनाएं झेली, जेल गए, अंततः हमें झारखंड मिला। उपायुक्त कुमुद सहाय ने स्वागत संबोधन करते हुए कहा कि आज हम झारखंड आंदोलनकारियों के बलिदान और संघर्ष को याद करते हुए सम्मानित कर रहे हैं। इस आंदोलन ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया है। उन्होंने धरती आबा, भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हो, नीलांबर पीतांबर आदि स्वतंत्रता सेनानियों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी के रूप में जिले के कुल 539 आंदोलनकारी को चिन्हित किया गया है, जिसमें से आज कुल 536 आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, सांसद प्रतिनिधि परेश यादव, पूर्व जिप अध्यक्ष दीपिका बेसरा, परियोजना निदेशक ITDA जुगनू मिंज, अपर समाहर्ता पूनम कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा एजाज हुसैन अंसारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं सम्मानित झारखंड आंदोलनकारी एवं अन्य मौजूद रहे। झारखंड की राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में पिछले 24 घंटे दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और बारिश भी हुई। वहीं आज 16 जुलाई की बात करें तो आज सुबह से ही मौसम साफ नजर आ रहा है। वहीं 3 दिनों तक झारखंड में मानसून सक्रिय रहा। आज राज्य के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका असर राज्य में देखने को मिलेगा। आज भी गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य में 18 जुलाई तक कुछ जगहों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसमें हजारीबाग, कोडरमा, गढ़वा, पलामू, चतरा, जामताड़ा, साहिबगंज, घोड्डा, देवघर व गिरिडीह में कुछ जगहों पर अच्छी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि बाकी जिलों में सामान्य बारिश होगी। बारातियों से भरी बस में दौड़ी करंट, 3 की मौत, 5 घायल। रांची के तम्हाड़ में एक बाराती बस बिजली के तार की चपेट में आ गई, जिससे एक नाबालिग समेत 3 की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि घटना रविवार देर रात की है। जानकारी के अनुसार बाराती बस सरायकेला जिले के कुचई थाना क्षेत्र के बारूहातू गांव से तमाड़ थाना क्षेत्र के चोगागुटू आ रही थी। गांव में प्रवेश करने से पहले ही बस बिजली के तार के संपर्क में आ गई, जिससे बस की छत पर बैठे 3 लोगों की वहीं पर मौत हो गई, जिनकी पहचान दिनेश सिंह मुंडा 36 वर्ष, मुंडाह मुंडा 25 वर्ष और जितेंद्र सिंह मुंडा 12 वर्ष के रूप में हुई है। 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों के नाम लंबार मुंडा, शंकर मुंडा, सुभाष मुंडा, उपेन मुंडा और चरण मुंडा हैं। इस हादसे से करंट लगने के बाद बस पर सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। तत्काल बस को रोककर उस पर सवार लोगों को सुरक्षित उतारा गया। घायल हुए 5 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सभी को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। इस संबंध में बारातियों ने बताया कि इस दुर्घटना की खबर लड़की वालों को हुई तो वे भी गमगीन हो गए। वहीं लोगों ने बताया कि जिस बस में बाराती आई थी उस पर 80 से 90 लोग सवार थे। अंदर बस फुल थी। बस की छत पर भी काफी संख्या में लोग बैठे थे। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में इन 15 भाषाओं के 12,000 शिक्षकों की होगी बहाली। झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए जल्द ही झारखंड में बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। बता दें कि राज्य के 15 जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुख, मुंडारी, मालतो, बिरहोरी, भूमिज, असुर, बांग्ला, उड़िया, पंचपरगणिया, खोरठा, कुरमाली व नागपुरी भाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसको लेकर जिलों से सर्वे कर रिपोर्ट मांगी गई थी। वहीं सर्वे रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी गई है, जिसके आधार पर 12,000 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जुलाई में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी गठित होगी। शिक्षक नियुक्ति के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने का मानक तैयार कर लिया गया है। विभाग द्वारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान की राशि व अन्य आवश्यक प्रक्रिया को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में उन भाषाओं में की जाएगी जहां कक्षा 1 से 5 में हर कक्षा में न्यूनतम 10 विद्यार्थी उक्त भाषा को बोलने वाले होंगे। किसी विद्यालय में अगर प्रति कक्षा 1 से अधिक भाषा बोलने वाले 10 या उससे अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं, तो 1 से अधिक भाषा में शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। मैट्रिक और इंटर में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा का प्राप्तांक स्नातक, स्नातकोत्तर व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के आधार पर अंक दिया जाएगा। मैट्रिक स्नातक के लिए 20-20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इंटर के लिए 30 अंक व इंटर में जनजातीय, क्षेत्रीय भाषा, स्नातकोत्तर व प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के अंक के लिए 10-10 अंक निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी का इंटर 45% अंक होना अनिवार्य है। वहीं अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 21 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। चतरा के जंगल में तैयार 6 करोड़ का ब्राउन शुगर हजारीबाग में पकड़ाया। मार्केट मूल्य 1 करोड़ प्रति किलोग्राम। नशे के सौदागरों को हजारीबाग पुलिस ने बड़ी चोट दी। हजारीबाग पुलिस की टीम ने 6 करोड़ की ब्राउन शुगर मार्केट में सप्लाई होने से पहले पकड़ लिया है। इस दौरान पुलिस की टीम ने 6 तस्कर को भी रंगे हाथ पकड़ा है। गिरफ्तार लोगों में मोहम्मद खालिद, मोहम्मद नुरुल्ला, बलराम कुमार, सुरेश दांगी, विजय कुमार और मोहम्मद सलाउद्दीन शामिल है। इन लोगों की गिरफ्तारी NH 33 स्थित हजारीबाग बरही पथ पर नगवा में लक्ष्मी लाइन होटल से पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की नारकोटिक्स टास्क फोर्स और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। उक्त जानकारी सदर SDPO कुमार शिवाशीष ने प्रेसवार्ता में पत्रकारों को जानकारी दी। SDPO ने कहा कि झारखंड से बने ब्राउन शुगर की मुंबई में 1 करोड़ मूल्य है, जबकि इसी को विदेश में भेजने पर 1.5 करोड़ मिलता है। इससे पूर्व कई घंटों तक तस्करों की रेकी लक्ष्मी लाइन होटल में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की नारकोटिक्स टास्क फोर्स और हजारीबाग पुलिस ने की। फिर इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी। SDPO ने कहा कि गिरफ्तार तस्करों ने कई जानकारी पुलिस और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को दी है। तस्करों ने खुलासा किया है कि जब्त ब्राउन शुगर चतरा के जंगल में बनाया गया है। जंगल में धड़ल्ले से अफीम में केमिकल मिलाकर ब्राउन शुगर तैयार होता है। फिर ब्राउन शुगर को झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मुंबई, गोवा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में डिमांड के अनुसार भेजा जाता है। जिला परिषद की बैठक में विकास कार्यों पर हुई चर्चा। जिले के सूचना भवन के सभागार में सोमवार को जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता
जिला परिषद अध्यक्ष जुली खिष्टमणि हेम्ब्रम ने की। इस दौरान सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। वहीं सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने अपने इलाके में होने वाली समस्या को लेकर चर्चा किया गया। इस बैठक में मुख्य एजेंडा पर मोहर लगा। जिला परिषद डाक बंगला पाकुड़ को क्लब, जिम सेंटर, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा संपन्न, उपयोगी बनाने हेतु उपायुक्त पाकुड़ को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। वहीं जिला परिषद डाक बंगला पाकुड़िया अंतर्गत शौचालय संचालन से संबंधित निविदा प्रकाशन करने निर्णय लिया गया। साथ ही जिला परिषद कार्यालय के लिए कुर्सी, टेबल आदि के कार्य का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं जिला परिषद के संपूर्ण जमीन संपत्ति का सर्वे अंचल के माध्यम से कराने का भी निर्णय लिया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त मोहम्मद इश्तियाक अहमद, जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक कुमार भगत, परियोजना निदेशक आईटीडीए अरुण कुमार एक्का, सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाइक समेत अन्य पदाधिकारी एवं जिला परिषद सदस्य उपस्थित थे। मुहर्रम को लेकर निकला फ्लैग मार्च। प्रशासन ने लोगों से त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। बोकारो जिले के गोमिया व तेनुघाट ओपी क्षेत्र में मुहर्रम पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर पुलिस की कवायद तेज हो गई है। इसी को लेकर बीते कल पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बाइक से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व तेनुघाट ओपी प्रभारी अजित कुमार कर रहे थे। यह फ्लैग मार्च साडम के संतोषी माता मंदिर से निकलकर चटनियां बागी, इस्लाम टोला, पलानी, दलाल टोला, अछैया टोला होते हुए लाल बांध पहुंची। इस दौरान पुलिस ने लोगों से मुहर्रम का पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। फ्लैग मार्च में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर और जवान भी शामिल थे। इस संबंध में तेनुघाट ओपी प्रभारी अजित कुमार ने कहा कि मुहर्रम का पर्व शांति और सौहार्द का प्रतीक है। लोग इसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व पर शांति व्यवस्था भंग करने वाले उपद्रवियों और शरारती तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की नजर हर जगह रही। स्कूटी के शोरूम में लगी आग, मची अफरा तफरी। बोकारो जिले में स्थित एक स्कूटी के शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये आग फैलकर ऊपर उठने लगी और इस भवन में रहने वाले स्कूली छात्र भी बुरी तरह से फंस गए। बता दें कि स्कूटी शोरूम के ऊपर में बच्चों का हॉस्टल है और इसके बगल में भी बच्चों का हॉस्टल है। आग ने अपनी बिना शलीला दिखाते हुए अगल बगल के मकानों को भी प्रभावित किया और लगभग 20 बच्चे जो सिटी सेंटर के हॉस्टल में रहते हैं वे आग से परेशान हो गए, जिसके बाद किसी तरह उन्हें वहां से निकला गया। वहीं झारखंड अग्निशमन दस्ते ने आग पर काबू पाया। यह आग स्कूटी के बैटरी के फटने से भड़की और फिर विकराल रूप ले ली। फिलहाल आग से हुई क्षति का आकलन नहीं हो पाया है। 25 लाख की इनामी महिला नक्सली जया मांझी प्राइवेट अस्पताल से गिरफ्तार। गॉल ब्लैडर का चल रहा था इलाज। झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बनी 25 लाख की इनामी महिला नक्सली जया मांझी को आखिरकार पकड़ लिया गया है। जया की गिरफ्तारी धनबाद जिला के एक प्राइवेट अशरफी नामक अस्पताल से हुआ है। जया मांझी की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। वहीं संगठन को इसकी गिरफ्तारी से बड़ा झटका लगा है। फिलहाल जया मांझी को झारखंड पुलिस की टीम गुप्त स्थान पर रखकर इलाज करवा रही है। इधर झारखंड पुलिस की हर विंग जया मांझी से कई मामलों में पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार इनामी महिला नक्सली जया मांझी पेट दर्द से परेशान चल रही थी। उसके गोल ब्लैडर में परेशानी थी। 12 जुलाई की रात जया मांझी अस्पताल में इलाजरत हुई थी। उसके बाद से जया मांझी का इलाज अशरफी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर झारखंड पुलिस की एक विंग को सूचना मिली, जिसके बाद सत्यापन के लिए उस अस्पताल में टीम के कई सदस्यों को जांच के लिए भेजा गया। पूरे मामले की पुष्टि होते ही पुलिस टीम ने प्राइवेट अस्पताल से इनामी महिला नक्सली जया मांझी को उठाकर कब्जे में ले ली। झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रविवार को धनवार विधानसभा में पार्टी द्वारा आयोजित अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया।
इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जुबानी हमले किए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायक पुलिसकर्मियों और राज्य के अनुबंध कर्मियों के सामने लंबे चौड़े वादे किए थे, लेकिन आज हेमंत सोरेन इनकी तरफ देख भी नहीं रहे। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों पर सरकार लाठियां भांजने का काम कर रही है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो चुकी है। प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं के चलते रोजगार के अवसर सृजित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार ने नौजवानों को ठगने का काम किया है। सरकार ने युवाओं को नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। कहा था कि रोजगार नहीं दिया तो भत्ता देंगे, लेकिन सरकार ने ना तो रोजगार दिया और ना ही कोई भत्ता। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने नौकरी देने की बजाय नौकरी बेचने का काम किया है। इस सरकार ने नौजवानों को भी लूटने का काम किया है। हमें ऐसी लुटेरी सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यही संकल्प लेकर हमें लोगों के बीच जाना है। प्रदेश की हालत क्या है, वह किसी से छिपी नहीं है। हमें यहां से एक संकल्प लेकर जाना है कि इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। मैं यहां आप सभी से यही निवेदन करने के लिए आया हूं। झारखंड में सरयू के आसरे नए मोर्चे से सत्ता साधेगी जेडीयू। झारखंड में अगले 3-4 महीनों में संभावित विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक नए सियासी मोर्चे के गठन की कवायद शुरू हुई है। खास बात यह है कि इस मोर्चे की अगुवाई बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू कर सकती है। नीतीश कुमार झारखंड में अपनी पार्टी की खोई हुई जमीन फिर से हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए वह कुछ छोटी पार्टियों और सियासी समूहों को अपने साथ ला सकते हैं। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड के तत्कालीन सीएम रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्व सीट पर हराने वाले दिग्गज नेता सरयू राय भारतीय जन मोर्चा नामक पार्टी चलाते हैं। रविवार को पटना में नीतीश कुमार और सरयू राय ने झारखंड में सियासी संभावनाओं पर मंथन किया। बैठक के बाद सरयू राय ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू झारखंड में एनडीए फोल्डर से अलग है। उन्होंने भारतीय जन मोर्चा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति जताई है। सरयू राय ने कहा, कोशिश हो रही है कि झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग तीसरा मोर्चा गठित हो। इसका उद्देश्य झारखंड में दोनों गठबंधनों से निराश जनता के बीच एक नया राजनीतिक विकल्प पेश करना है। इसके तहत कई अन्य नेताओं और राजनीतिक संगठनों को साथ लाने पर चर्चा चल रही है। दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी का बीते 1-1.5 दशक में झारखंड में जनाधार लगातार घटता चला गया। वर्ष 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना था, तब नीतीश कुमार समता पार्टी के सुप्रीमो थे। यहां उनकी पार्टी के 5 विधायक थे। साल 2003 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी की जगह जनता दल यूनाइटेड बनाई। इसके बाद 2005 में झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू का गठबंधन हुआ। भाजपा ने राज्य की 37 और जदयू ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा। जदयू ने 6 सीटें जीतीं। 2009 का विधानसभा चुनाव भी भाजपा और जदयू ने साथ मिलकर लड़ा, लेकिन 2014 के चुनाव में दोनों पार्टियों की दोस्ती टूट गई। इसके बाद से झारखंड में जदयू की जमीन खिसकती चली गई। अब जदयू एक बार फिर से पुरानी जमीन हासिल करना चाहती है। पार्टी की नजर झारखंड में कुर्मी कोयरी वोटरों पर है। बिहार में इस वोट बैंक पर जदयू की पकड़ मानी जाती है। उसकी कोशिश है झारखंड में उन क्षेत्रों में फोकस रखा जाए जहां इन दोनों जातियों की खासी आबादी है। 2 दिन पहले रांची में जदयू की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बताया जाता है कि पार्टी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने कहा कि हमने चुनाव लड़ने के लिए राज्य में सीटें चिन्हित कर ली हैं। इसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से मुलाकात। प्रदेश के मुद्दों पर प्रधानमंत्री से हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है।
करीब 10 मिनट की हुई मुलाकात में हेमंत सोरेन ने प्रदेश के मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। इस दौरान विधायक व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली दौरे पर है। इससे पहले वो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। आपको बता दें कि इसी महीने हेमंत सोरेन ने तीसरी बार प्रदेश की कमान संभाली है। विधानसभा में बहुमत साबित करने और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद वो दिल्ली के दौरे पर हैं। हालांकि उन्होंने कई प्रसिद्ध मंदिरों में भी पूजा अर्चना की है। तेज रफ्तार यात्री ने बस ने मचाया तांडव, सड़क किनारे खड़े लोगों को लिया चपेट में, एक की गई जान, कई घायल, गुस्साए लोगों ने बस जलाया। तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला है। बस ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने पूरी बस में आग लगा दी। हालांकि आगजनी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां रोड किनारे खड़े लोगों को बस ने अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक ऑटो से उतरकर कुछ लोग सड़क पार करने के लिए खड़े थे। इसी दौरान एक बस ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में कुंदरी के रहने वाले ओम प्रकाश विश्वकर्मा बस में उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। तेज रफ्तार बस ओम प्रकाश विश्वकर्मा को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई, जहां उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी और यात्री बस को फूंक दिया। घटना में कई लोग गंभीर हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। हालांकि बाद में सुरक्षा बल लेकर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने ड्राइवर को लोगों के चंगुल से निकाला। उसे मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस इस मामले में मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। संवेदनशील होने से पेट नहीं भरता सीएम साहब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को महिला सहायक आरक्षक ने जमकर सुनाई खरी खोटी। कहा, पुलिस हटाइए फिर हम। झारखंड में सहायक आरक्षक आंदोलन पर डटे हुए हैं। मानदेय में बढ़ोतरी व नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से राजधानी में उनका आंदोलन चल रहा है। सरकार ने अब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है, लिहाजा सहायक आरक्षकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को एक बार फिर से सहायक आरक्षकों का उग्र तेवर देखने को मिला। 12 जिलों के 2300 सहायक पुलिसकर्मी झारखंड पुलिस में समायोजन की मांग को लेकर राजभवन घेराव की कोशिश की। हालांकि रैपिड एक्शन पुलिस एवं जिला बल को तैनात कर मोरहाबादी टीओपी के समीप बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमें 7 वर्षों से 10,000 रुपये में खटाया जा रहा है। हमें तो सरकार द्वारा तय मजदूरी भी नहीं दी जा रही है। सरकार द्वारा तय मजदूरी अकुशल श्रमिकों को 1202, अर्धकुशल को 11,784, कुशल श्रमिक को 1605 पीसी तथा उच्च कौशल प्राप्त श्रमिकों को 19,467 रुपये मिलता है। देखा जाए तो हम लोग अकुशल श्रमिकों से भी बदतर हैं। हम सभी लोग उच्च कौशल प्राप्त हैं। यदि सरकार द्वारा तय मजदूरी भी हमें दी जाए तो हम लोग उच्च कौशल प्राप्त श्रमिकों को मिलने वाले 19,467 रुपये के हकदार हैं। सहायक पुलिसकर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना अब भी जारी है। मुहर्रम के चंदा के नाम पर दुकानदार से मारपीट। बाबूलाल मरांडी ने वीडियो जारी कर कहा, दंगों की आग में झोंकने का प्रयास। रांची में मुहर्रम के चंदे के नाम पर मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में 3-4 लड़के चंदा नहीं देने पर मारपीट करते दिख रहे हैं। अब इस मामले पर भाजपा ने भी पुलिस प्रशासन पर कटाक्ष किया है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो पोस्ट कर पुलिस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। दरअसल वीडियो में कुछ लोग एक काउंटर के बाहर खड़े हैं। कुछ देर की बातचीत के बाद मारपीट शुरू हो जाती है।
बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि रांची में मुहर्रम की चंदा वसूली के नाम पर गुंडों द्वारा दुकानदारों के साथ मारपीट और बदसलूकी की जा रही है। ऐसी घटनाओं से पूरे शहर का शांति सौहार्द बिगड़ सकता है। रांची का मेन रोड अति संवेदनशील क्षेत्र है। पूर्व में भी ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा शहर को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया जा चुका है। रांची पुलिस उक्त घटना में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर मुहर्रम के चंदा वसूली में हो रही इस गुंडागर्दी को तुरंत बंद करें, साथ ही मेन रोड के सभी दुकानदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। शादी समारोह में बड़ा हादसा। विवाह पंडाल की लाइट खोल रहे 2 मजदूर बिजली तार की चपेट में आकर जिंदा जले। शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 मजदूर जिंदा जल गए। दोनों मजदूर 11,000 वोल्ट की तार की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही जान चली गई। घटना गिरिडीह जिले के आम्बागान सिहोडीह स्थित आशीर्वाद रिसोर्ट की है। शादी के कार्यक्रम के बाद मजदूर बिजली की लरियां और लाइट खोल रहे थे। उसी दौरान 2 मजदूर बिजली की चपेट में आ गए। दोनों की जिंदा जलकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वैवाहिक समारोह संपन्न होने के बाद पंडाल खोलने का काम चल रहा था। उसी दौरान 2 मजदूर विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आ गए। तार में जैसे ही सर सटा, आग लग गई। उसे बचाने की चक्कर में दूसरा मजदूर भी आ गया और दोनों की मौत हो गई। दोनों मजदूर जलने के बाद 20 फीट नीचे जमीन पर आ गिरे। इस दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई है। इस हादसे में मारे गए मजदूरों में नगर थाना इलाके के दरियाडीह निवासी अंशु कुमार और मुफ्फसिल थाना इलाके के ग्रहाटांड निवासी आकाश कुमार शामिल है। गुप्ता टेंट हाउस द्वारा पंडाल लगाया था और लाइटिंग की व्यवस्था की गई थी। सोमवार की दोपहर में लाइट खोला जा रहा था। इसी दौरान एक मजदूर बिजली की नंगी तार के संपर्क में आ गया। अपने साथी को बचाने पहुंचा दूसरा युवक भी करंट की चपेट में आ गया, जिससे दोनों जमीन पर आ गिरे। यह हादसा होने के बाद अन्य लोगों की मदद से दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है।